वेलकम बैक टू सुख की सोच। हम 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से बात कर रहे हैं। माहिर कानून सीनियर सियासतदान एतजाज एहसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एतजाज साहब, जो अब 3 जजेस के ऊपर होगा, ये भी एक तरमीम में आया कि 3 सीनियर जजेस को उनमें से कोई भी सिलेक्ट हो सकता है। तो इसमें से अपोजिशन ये भी कह रही है, उनका खदशा ये है कि शायद मंसूर अली शाह का नाम निकाल दिया जाएगा, किसी तीसरे जज को या दूसरे नंबर के जज को चीफ जस्टिस के तौर पर सामने आते हुए हम देख सकते हैं क्या 26 के बाद? देखिए, हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि ये गवर्नमेंट ना इस किस्म का ले, पंजाबी में कहते हैं पंगा विद मंसूर अली शाह, क्योंकि मंसूर अली शाह इज वन ए गुड जज और उसकी अच्छी शोहरत है। कोई इतना बिरला संज नहीं था जितना हमारे साहब थे या इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब थे। कि बात में मेरा ख्याल है कोई 100 मरतबा ये मैंने कई दफा, तो मैंने जब भी बैठा हूँ कादी साहब की अदालत में, कादी साहब ने वकील किसी न किसी वकील को जरूर ये कहा कि अगर तुमने ये बात दोबारा की, वो अपनी दलील दे रहा है, दलील में कोई ऐसी कोई फोश बात नहीं है, कोई कुछ नामुनासिब बात नहीं है, वो दलील दे रहा है, पर उसको दलील को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। कादी साहब तो कहते हैं अब अगर तुमने ये रिपीट की तो मैं तुम्हें शो का नोटिस दूंगा कंटेम्प्ट का। तौहीन अदालत तो उन्होंने अपनी आस्तीन पे रखी हुई थी। तो ये एक जज का इतना बिगला संज होना, इतना दूध रंज होना, ये तबीयत ठीक नहीं है इसकी। मंसूर की बहुत बेहतर है। हो सकता है गवर्नमेंट सोचे कि मंसूर ने 3 साल बाद मेरा ख्याल है शायद जज बन जाना हो, कोई डेट अगर 3 साल मंसूर की गालिबन ही बिकम चीफ जस्टिस आफ्टर द टेन्योर, अगर या अफरीदी को लगाते हैं तो इट कैन बिकम चीफ जस्टिस, स्टिल बी द सीनियर मोस्ट जज ऑन द एक्सपायरी ऑफ या साहब टर्म। और वो मुझे एग्जैक्टली मैंने डेट नहीं देखी, बट मंसूर विल बी गुड एसेट एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द वो जो बेंच है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, उसमें बड़ा अच्छा वो रहेगा चीफ जस्टिस। अगर या अफरीदी होता है, वो ऑल्सो गुड स्कॉलर, बड़ा अच्छा स्कॉलर है, अच्छी तबीयत का बंदा है और हंस वगैरह लाइट लगता है प्रोसीडिंग्स को। कोई आगे ही बनने पे दबाव बड़ा होता है कि क्लाइंट का केस है, क्लाइंट साथ बैठा हुआ है, उसके सामने अगर आप ये नजर आओ वकील कि इसको पता ही नहीं, वकील ने पढ़ा ही नहीं केस, आपको फाइल ही नहीं देखी, तो जज साहब पूछते रहते हैं सवाल कि ये बताएं एफआईआर कौन से पेज पे है। आप एफआईआर ही ढूंढते रहो फाइल में 2 मिनट, तो वो उससे जरा खिफत पैदा हो जाती है। पर वकीलों के साथ भी इनका बड़ा अच्छा रवैया रहा है या अफरीदी का। काजी साहब का जरा बेईमाना हो गया था, और काजी साहब को अगर सिर्फ काजी साहब को अवॉइड कर रहे हैं तो वो तो एक वकला की विक्ट्री होगी। वकला की 2-4 बातों में वकला की डिमांड पूरी हुई। एक 184(3), ये सुओ मोटो नहीं कि आप जिसको चाहे अखबार में एक कॉलम नवीस है उनके साथ आप जज हैं, वो कॉलम नवीस सुबह उनका शाया होता है, रात को कॉलम लिखते हैं, सुबह शाया होता है, उसी वक्त सुबह 8 बजे सुओ मोटो नोटिस ले लेती है कोर्ट। ये इसका इन्होंने इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब से ये शुरू हुआ। साकिब निसार साहब के सामने तो बेइंतहा हो गया। खोसा ने बिल्कुल नहीं किया, ये आए थी। और बाकी ये इसको रेगुलेट होना, ये हमारी डिमांड थी पुरानी। और इसमें जो ये है कि ये ट्रांसफर ऑफ जजेस वाला मामला खत्म किया है, वज़ाहिर जो मैंने देखा है, और फिर जो इन्होंने खत्म किया है, ये तो ये गवर्नमेंट ऑफ मियां शहबाज शरीफ जी, उनको एम्बैरेसमेंट होगी मेरा ख्याल है, क्योंकि दे मस्ट हैव गिवन एश्योरेंसेस कि जी फौज को हम इम्यून कराएंगे। ये कौन होते हैं जज बुलाने वाले?
तो इम्प्यूनिटी इनको, इस्तिस्ना इनको दिलाएंगे। सही। और इस्तिस्ना इसमें है कि मुझे पकड़े और कहें कि ये एंटी स्टेट है और इसको ले गए हम, तो अब वो तो जिसको पकड़ते हैं उसमें वो एंटी टेररिज्म की दफा लगा देते हैं और कोई उनके पास सबूत नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, पर परवाह नहीं करते। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा एजाज साहब, एक चीज हमें और भी समझाइएगा, ये जो 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी है इसके हवाले से कि क्या ये किसी भी चीफ जस्टिस को बिला तातुल अपॉइंट करेगी, क्या होगा ये, इस पे जरा हमें समझाइएगा। ये चीफ जस्टिस के मामले में जी पार्लियामेंट ने अपने जिम्मे लिया। ठीक। पार्लियामेंट ने अपने जिम्मे लिया, ठीक है, कि वो पार्लियामेंट उसको नॉमिनेट करे। जी। अब वो उसको बिल्कुल डिस्कशन ये नहीं दी कि वो कहीं से कोई भी उठा के ले, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ला सकते हैं फ्रॉम अमंग द 3 मोस्ट सीनियर जजेस। ओके। अब वैसे मैं समझता हूँ, मैं आई एम नॉट क्वालिफाइड क्योंकि मेरी उम्र बहुत ज्यादा हो गई इनसे, 65 साल से। मैं समझता हूँ एक और शिक है जिसको नजरअंदाज इसमें कर दिया गया, वो है कि एक सीनियर वकील उसको भी आप अंडर दिस डिस्पेंसेशन चीफ जस्टिस लगा सकते हैं। वो डायरेक्टली, ये काजी फैज ईसा लगे थे, ये लगे थे एक तो फैज अली अब्दुल रहमान साहब, बहुत बहुत अच्छी शोहरत वाले जज रहे हैं। तो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट लग गए, लाहौर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस लगा दिया गया था शेख मंजूर कादिर, मेरे भी उस्ताद थे और बेइंतहा नफीस इंसान, और उनमें भी सुखन वरी का नहीं पर सुखन शनासी का बड़ा दावा था और बड़े सुखन शनास थे। तो मैं समझता हूं कि इसको एट द एंड ऑफ द डे इसमें प्लस ये है, प्लस ये है जो इसका एक प्लस तो ये है जो हमें समझ भी नहीं आएगा, पर वो मौलाना फजलुर रहमान का ने एक बर्फ पिघला दिए, तोड़ दिए। वो ये है कि जो कैदी नंबर 808 है, 804 है जी, इमरान खान, वो कोई अछूत नहीं है कि उसके पास आप उसका नाम नहीं ले सकते, उसके बात नहीं कर सकते। ये मौलाना फजलुर रहमान का पहला की कॉन्ट्रीब्यूशन। दूसरा, मौलाना फजलुर रहमान ने जो ये काले नाग वाली शिक्के थी ना, वो सारी की सारी इसे पास कर दिया है। तीसरा, मौलाना फजलुर रहमान ने कुछ अपनी शरीयत और रिबा की लाए हैं शिकें, डाली है शर्तें कि ये इस दिन तक ये रिबा खत्म हो जाएगा। और ये अब मैं तो नहीं जानता, मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ, पर अक्सर मैंने ये भी पढ़ा है कि रिबा इज इक्वल टू यूजरी। एक होती थी टर्म यूजरी, नॉट इंटरेस्ट। जी जी, यूजरी होती थी कि अगर ये ज्यादातर यहूदी मनी लेंडर यूरोप में, अफ्रीका में, एशिया में ज्यादातर यहूदी होते थे, रॉथस्चाइल्ड जिस फैमिली, वो आपको कर्जा देता था जो साहूकार, वो आपको 100 रुपए देता था, महीने के बाद 200, एक और महीने के बाद 400, उसके बाद 400 से 800, वो यूजरी होते। दैट वाज ए पेनेंस, जो बंदे को मतलब है मजबूर करके गिरा के उससे वो सूद नहीं हुआ, उसको यूजरी कहते। अब यहाँ हमारे यहाँ तो कोई बैंक का लोन वापस करने की कोई ट्रेडिशन ही नहीं है, कोई ट्रेडिशन नहीं, कोई बैंक। अच्छा एतजाज साहब, हमारे पास वक्त थोड़ा सा कम है, मैं चाहता हूं कि आप एक कमेंट और दे दीजिएगा कि ये जो आईनी अदालतें बनी हैं, केसेस किस तरह डिटरमिन होंगे कि कौन सा केस आईनी अदालत में जाएगा, आईनी बेंच में जाएगा, कौन सा केस सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज्यादा लिटिगेशंस है कि हर केस में कहीं ना कहीं पे आईन इन्वॉल्व हो जाता है। मैं एक चीज कहूंगा, पहले आपसे इससे कह दूं कि मेरे से रह ना जाए, भूल ना जाओ। जी जी, मैं सजेस्ट करता हूं कि इस बिल को
या फजल बिलावल बिल जाने के नाम से जाना जाए, दिया जाए ना, वो नाम जो मेन ऑथर होते हैं उनके नाम पे दिया जाता है। जी जी। और इस बिल में ये जो है ना, ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है जो आप फरमा रहे हैं। मैं उसमें ये कि फैसला होगा कि कौन सा केस किधर जाना है, कौन सा, इस पे ये जो जजेस की अपनी फुल कोर्ट को बैठ के ये फैसला करना पड़ेगा, क्योंकि रूल्स कोर्ट ने बनाने हैं। 1980 रूल्स हैं, 1980 के रूल्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब रूल्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट में बहुत अमेंडमेंट्स इसकी वजह से आनी पड़ेंगी। उनमें ये आना पड़ेगा फॉर इंस्टेंस कि कौन सी कोई कमेटी बैठेगी जो कहेगी, देखेगी प्राइमा फेसाई बादी नजर में यूं बस सफेद चला चला के कि इसमें आईनी बहस ज्यादा हावी है या वाकयाती और कानूनी, फैक्ट एंड लॉ ओनली, और एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये इनको इसका राब्ता बनाना पड़ेगा, राब्ते बनाने पड़ेंगे इसमें काफी सारे, और मुख्तलिफ मीटिंग की किस तरह कंडक्ट होगी। मीटिंग भी बहुत ज्यादा हो गई, और क्योंकि कमीशन इतनी ज्यादा बन गई है, तो ये, लेकिन मैं ये समझता हूँ, मेरा थोड़ा सा इस मामले पे, क्योंकि मैं समझता था शायद पता नहीं हम पायलट कर रहे हैं, क्योंकि बिलावल, चेयरमैन बिलावल उसको लिए फिरते थे मुसब्बे को इधर से उधर, और पार्लियामेंट में ले आए, फजल रहमान साहब के घर ले गया, वो पकड़ा हुआ। मैंने कहा हमें इसमें क्या मिलता है, हम फौजी अदालतों को करेंगे, इस्तिस्ना देंगे, और वो फिर बहरहाल जो निखर के निकला है, और इस निखार में काम बुनियादी तौर पे 3 बंदों का लगता है। बाकी साहब हम तकरीरें करते रहे। एक मौलाना फजल रहमान, दूसरा चेयरमैन बिलावल भुट्टो, और तीसरा आजम नजीर तारड़। और मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ खास तौर पे। ठीक हो, शहबाज शरीफ को भी दे देते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर। चले जी, आप शहबाज शरीफ को मुबारक दे देते हैं। थैंक यू साहब सो मच। एतजाज एहसन साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि इन डेट बता रहे थे 26वीं आईनी तरमीम के हवाले बिल्कुल जी, से। और मुबारकबाद भी पेश कर दी शहबाज शरीफ साहब को कि उनकी हुकूमत में 26वीं आईनी तरमीम हो गई। नाज़रीन, हम शामिल करने लगे एक ब्रेक, हमारे साथ ही रहिएगा।